नमस्ते दोस्तों। अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साइकोलॉजी के जानेंगे। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर, जो जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मेंडिबल, जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन बाद त्वचा का स्थायी रंग प्राप्त हो जाता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे। किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है, यानी घूम जाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 6 वर्ष में उसका 90% विकास हो जाता है। बाल विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने? 95%। बाल्य अवस्था में बालकों की हड्डियों की संख्या 270 से 350 होती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 9 का विस्तार किस राज्य में हुआ? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में RT 2009 का विस्तार नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 चल रही थी। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय में कितनी सीटें आरक्षित होती है? 25 सीटें निःशुल्क सीटें होती है RTM। 25 से कम बुद्धि वाला बालक होता है जड़। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं होता तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? रॉस ने। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हाविंगहर्स्ट का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? सीरियल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार अथवा व्यक्तिगत किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? वैलेंटाइन ने। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? होली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया? बहुतत्व के सिद्धांत। किसने दिया था? स्पायरमैन ने। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था? लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान, शैक्षणिक दक्षता, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास निष्पात उपागम अभिन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन टर्मन और ओडन द्वारा। 12 वर्ष तक का बालक का मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1260 और स्वस्थ का मस्तिष्क 1400 ग्राम का। इसी प्रकार अगर बच्चे का किया जाए तो 350 ग्राम का होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 और बाल्यावस्था में 350 यानी और बढ़ती है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से एक की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। केंद्र से नजदीक की ओर। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिग्मंड फ्रॉइड। तूफान की अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने दी थी। समय क्या है? मन में उत्तेजित दशा को समय कहते हैं। क्रोध, खुशी। व्यक्तित्व का स्वभाव सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजन ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से।
चिंतन अनिवार्य रूप से है संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक के चिंतन में उपयोगिता उसके सफल जीवन की मूल धारण है। यह कथन किसने क्रोन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक हो जाता है, 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है, तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है, 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आत्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है, आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया, सिगमंड फ्रायड को। अंधों की लिपि ब्रेन लिपि, लुई ब्रेन लिपि कहते हैं। अंधों के लिए लुई ब्रेन लिपि के प्रतिपादक ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि। नर्सरी पद्धति के जनक है मौर्य मॉन्टेसरी। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल। जीन पियाजे कहा जाता है स्विट्जरलैंड क्यों नहीं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक और वाइगोस की भी संज्ञानात्मकता के स्कीमा सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था, 2 पुत्रियों और पुत्र का। ये जो आज अपन ने 50 क्वेश्चन हल किए हैं, इनको 2 या 3 बार आप रिविजन करने पर ही आपके मस्तिष्क में पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। इसमें ये सारे 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।